इन्वर्टर की अगर बात करें तो नीडेड प्रोडक्ट बन चुका है, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो, क्योंकि अगर पावर कट हो जाए तो हमारी डेली लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है विदाउट पावर बैकअप। इसीलिए हर कोई ये सोचता है कि जब वो इन्वर्टर परचेज करे तो एक ऐसी कंपनी का हो जो रिलायबल हो, साथ ही अच्छी खासी वारंटी दे, और 2-3 BHK अगर किसी का घर भी है ना तो एक जो मीडियम लोड होता है वो उस पर इजीली चल जाए। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा इन्वर्टर जिसका आज मैं आपको रिव्यू कर दिखाऊंगा, इसके एडवांस फीचर्स भी बताऊंगा, साथ ही इसकी लाइव टेस्टिंग भी कर दिखाऊंगा, और किस प्राइस पॉइंट के ऊपर आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा वो भी मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे ल्यूमिनस के EcoWatt Neo 1050 इन्वर्टर का फुल डिटेल रिव्यू, और आप लोगों को बताएंगे कि क्या कुछ जो फीचर्स हैं वो ये इन्वर्टर प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे जो कंटेंट है ना वो हम डेली आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, हमारा न्यू दिल्ली के अंदर शोरूम है। अगर आप लोगों को इन्वर्टर बैटरीज की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करते हैं जिसके अंदर हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो अगर आप लोगों को कोई सॉल्यूशन चाहिए या फिर कोई चीज़ पूछनी है तो हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जिस पर आप व्हाट्सएप करके अपनी जो क्वेरी है वो वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं फटाफट से इस इन्वर्टर के बारे में। अभी जो इन्वर्टर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है ल्यूमिनस का, यानी कि ल्यूमिनस ब्रांड का ये इन्वर्टर है, और इसका जो प्रोडक्ट नेम है वो है EcoWatt Neo। अब ये है EcoWatt Neo, ना कि EcoVolt Neo। EcoWatt Neo इसका प्रोडक्ट नेम है, और अगर उसके पूरा बात करें प्रोडक्ट नेम की तो 1050 के नाम से ये जाना जाता है। अब सीधे से हम बात करते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अब ये जो इन्वर्टर है ना, ये 1050 जो है वो इसका मॉडल नेम है, और कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 900 VS की कैपेसिटी है, और ओवरऑल जो ये पीक आउटपुट देता है वो है 756 वॉट्स का, यानी कि 756 वॉट का आप कोई भी अप्लायंस इसके ऊपर इजीली चला सकते हैं। आप चाहे मल्टीपल अप्लायंस चलाएं चाहे फिर एक अप्लायंस चलाएं, इससे ज़्यादा आप लोड इसके ऊपर नहीं डाल सकते। जैसे ही आप इसके ऊपर ज़्यादा लोड डालते हैं, यानी कि 105% से ज़्यादा जैसे ही लोड होगा ये ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगा। तो जो इसकी कैपेसिटी है वो है 756 वॉट्स की। अब इसके ऊपर जो वारंटी मिलती है वो 24 मंथ्स की मिलती है, बट अभी 31 अगस्त तक एक नई कंपनी की स्कीम है जिसके अंदर आपको 3 ईयर की जो वारंटी है वो अवेलेबल मिल रही है। सो अगर आप लोगों को ये इन्वर्टर परचेस करना है तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ, आप डायरेक्टली जाकर भी परचेस कर सकते हैं। साथ ही जो इन्वर्टर है वो सिंगल बैटरी के ऊपर ऑपरेट होता है, यानी कि 12 वोल्ट की एक बैटरी आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 BHK 3 BHK का लोड ईजिली ले सकता है, वो मैंने इसलिए बताया था। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ ना तो आप इस इन्वर्टर के ऊपर 4-5 फैंस, और अगर आप छोटी LED ट्यूब्स चला रहे हैं यानी कि CFLs वगैरह चला रहे हैं तो आप 10, 15, 20 भी चला सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी वॉटेज आप कितने वॉट की जो CFL है या फिर जो COP लाइट्स है वो आप इसके ऊपर चला रहे हैं। अगर आपके फैंस लेटेस्ट हैं तो आप 4, 5, 6 फैंस भी चला सकते हैं, बट अगर आपके फैंस ज़्यादा पुराने हैं जो कि 150 से 200 वॉट लेते हैं तो वो थोड़े से कम इसके ऊपर चल पाएंगे। अब ये टोटली डिपेंड करता है आपके अप्लायंसेस के ऊपर कि आपके अप्लायंस कितने वॉटेज के हैं, सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही जो इन्वर्टर है वो स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। अब जितने भी ल्यूमिनस के लाइनअप के अंदर EcoWatt सीरीज़ है, EcoWatt EcoWatt सीरीज़, वो सारे ही स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स हैं, और जो वोल्ट वाले इन्वर्टर्स हैं वो साइन वेव इन्वर्टर है। तो ये जो है वो एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, और आप इस इन्वर्टर को ना लगा सकते हैं अगर आपका जो लोड है नॉर्मल फ़ैन लाइट्स का है, और आपको फैंस लाइट चलाने हैं या फिर और अदर जो चीज़ें हैं जैसे कि बल्ब हो गया, तो ये सब चीज़ें आप इसके ऊपर ईजिली चला सकते हैं। बट अगर आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप चलाना है तो आपको इसका अदर मॉडल जो कि EcoVolt सीरीज़ है वो आप लोगों को बाय करना चाहिए। सो ये तो बात होगी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। अब स्ट्रेट बात करते हैं इसके फर्स्ट लुक के बारे में, और मैं आपको इन्वर्टर ओपन कर भी दिखाता हूँ कि आपको इसकी लुक्स जो है वो कैसे मिल जाती है। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ये है ल्यूमिनस का EcoWatt Neo 1050 इन्वर्टर का फ्रंट लुक, और आपको फ्रंट में कुछ ऐसा जो लुक है वो देखने के लिए मिल जाता है।
पूरी तरीके से ये जो डार्क ब्लू शेड है उसके साथ में आता है। फ्रंट में आपको कुछ डिज़ाइन के लिए लाइनिंग्स मिल जाएंगी जो कि इसके लुक्स को एनहांस करती हैं। ल्यूमिनस का लोगो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इकोवॉट नियो की ब्रांडिंग यहाँ पर, मॉडल जो नेम है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। नियो की बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है। फ्रंट में एक आपको ऑन एंड ऑफ के लिए स्विच मिल जाता है जिससे कि आप इन्वर्टर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं ये इसके स्टेटस के इंडिकेशन है, 1 2 3 4, और ये जो 2 इंडिकेशन हैं ये फॉल्ट के लिए हैं। यहाँ पर आपको मेंस का इंडिकेशन मिलता है, चार्जिंग का इंडिकेशन, इको मोड, यूपीएस मोड, लो बैटरी और ओवरलोड का यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल जाता है। तो फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसी मिलेगी। नीचे की साइड में आपको जो 4 वो है इसके यहाँ नीचे की साइड में स्टैंड टाइप आप कह सकते हो वो यहाँ पर मिल जाते हैं जिसके ऊपर ये पूरी तरीके से इस टाइम टिका हुआ है। अब ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो ल्यूमिनस की बैजिंग यहाँ पर मिल जाएगी और इसके साइड में यहाँ पर आपको कुछ वेंटिलेशन होल्स मिल जाते हैं जिससे कि इसके अंदर जो भी मतलब अगर हीट होती है तो यहाँ से ईजिली निकल जाती है। सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल जाती है, यहाँ पर थोड़े से कम होल्स आपको मिलेंगे। अब बात करें अगर इसके रियर साइड की, बैक साइड की, तो वही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पर इसकी जो रियर प्रोफाइल है वो देख सकते हैं। रियर साइड यहाँ पर आपको एक फ़ैन मिल जाता है जो कि इसके अंदर हीट होती है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। यहाँ पर आपको जो बैटरी सिलेक्टर है वो मिल जाता है। लोकल, फ्लैट और ट्यूबलर बैटरी आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आउटपुट का सॉकेट मिलता है, फ्यूज़ यहाँ पर मिलता है। इनपुट के लिए आपको यहाँ पर एक जो सॉकेट है वो मिल जाता है। बैटरी की जो केबल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर लुक अवेलेबल मिल जाता है इस इन्वर्टर का। तो अब बात करते हैं इस इन्वर्टर के कुछ एडवांटेजेस की जो कि ये इन्वर्टर प्रोवाइड करता है। इस इन्वर्टर के अंदर एडवांस माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि रिलायबल और क्विक स्विच ओवर करता है मेन से इन्वर्टर पर और इन्वर्टर से मेंस पर। 15 मिलीसेकंड से भी कम टाइम के अंदर ये स्विच हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। यानी कि आपके जो अप्लाइंसेस हैं उनका जो रीस्टार्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बट अगर आपको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप वगैरह चलाने तो आपको इको वोल्ट सीरीज़ ही बाय करनी चाहिए। साथ ही ये जो इन्वर्टर है वो लो वोल्टेज पे भी बैटरी चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। यानी कि अगर आपके यहाँ पर 90 वोल्ट भी बिजली आ रही है यानी कि मेंस आ रही है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लो वोल्टेज जो बैटरी चार्जिंग है ना वो 90 वोल्ट से ही स्टार्ट कर देता है। सो जहाँ पर वोल्टेज कम आती है ना उन लोगों को अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर वो ये वाला इन्वर्टर वहाँ पर लगा रहे हैं। साथ ही इस इन्वर्टर के अंदर आपको बैटरी सिलेक्शन भी मिल जाता है। यानी कि अगर आप लोकल बैटरी लगा रहे हैं, ट्यूबलर लगा रहे हैं या फिर एसएमएफ लगा रहे हैं तो इसके पीछे एक चेंज ओवर स्विच है, आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो उसके हिसाब से जो इन्वर्टर है वो प्रॉपरली वर्क करता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप ट्यूबलर बैटरी इसके साथ में कनेक्ट करें। साथ ही कंपनी ये भी कहती है कि इस इन्वर्टर के अंदर आपको हायर बैटरी चार्जिंग करंट मिल जाता है। यानी कि ये जो इन्वर्टर है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर ये जल्दी बैटरी को चार्ज कर देता है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पावर कट है, जल्दी पावर कट होता है तो ये इन्वर्टर एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर जल्दी बैटरी को चार्ज कर देता है। साथ ही ये इन्वर्टर सपोर्ट करता है 80H से लेके 250H तक की बैटरी, चाहे आप इसके अंदर फ्लैट प्लेट बैटरी लगाएं, ट्यूबलर बैटरी लगाएं या फिर टॉल ट्यूबलर बैटरी लगाएं। बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कम से कम आप 135H की बैटरी लगाएं। और अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा पावर कट होता है तो आप और ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, बट 135H से नीचे की बैटरी आप इंस्टॉल ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही ये इन्वर्टर मैक्सिमम चार्जिंग करंट देता है 17 एम्पेयर का, जिससे कि आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है। अब इस इन्वर्टर के अंदर आपको काफ़ी सारे अलार्म फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो अलार्म फीचर्स। इस इन्वर्टर के अंदर आपको ओवर चार्जिंग अलार्म फीचर, ओवरलोड अलार्म फीचर, शॉर्ट सर्किट अलार्म फीचर, ये सारे ही अलार्म फीचर आपको मिलते हैं। साथ ही लो बैटरी का भी अलार्म फीचर आप लोगों को मिल जाता है।
साथ ही इस इन्वर्टर के अंदर आपको एक काफ़ी अच्छी खासियत मिल जाती है, ओवर हीट प्रोटेक्शन भी आपको इस इन्वर्टर के अंदर मिलते हैं, यानी कि अगर एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर ये हीट हो जाता है तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगा। उस हिसाब से इसको जो फीचर्स हैं वो इसके अंदर डाले गए हैं, यानी कि जहाँ पर आग वगैरह लगने की टेंशन रहती है ना लोगों को कि यार ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आग लग जाएगी, तो उसकी टेंशन आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। अब बात करते हैं इको मोड और यूपीएस मोड की कि इन दोनों ही मोड्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप इस इन्वर्टर को इको मोड पर रखते हैं तो उसकी वोल्टेज ऑपरेशन जो होती है वो होती है 100 वोल्ट से 290 वोल्ट्स, यानी कि अगर आपकी मेंस जो आ रही है वो 100 वोल्ट और 290 वोल्ट से बीच में है तो ठीक है, अगर इससे कम या फिर ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जो इन्वर्टर है वो मेंस कट कर देगा और आपके जितने भी अप्लायंसेस कनेक्ट हैं इन्वर्टर से वो डायरेक्ट इन्वर्टर से चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको इस मोड के ऊपर ना चलाना चाहिए अपने फ़ैन, लाइट और बल्ब, इन चीज़ों को आपको चलाना चाहिए। अब अगर आपने यूपीएस मोड पर इसको रखा हुआ है तो उसकी वोल्टेज ऑपरेशन होती है 180 वोल्ट से 260 वोल्ट, यानी कि अगर आपकी मेंस इनपुट इससे कम या फिर ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर आपकी मेंस को कट कर देगा और जितने भी अप्लायंसेस आपने कनेक्ट किए हुए हैं इन्वर्टर से वो डायरेक्टली इन्वर्टर से चलना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको इस मोड के ऊपर ना थोड़े से जो सेंसिटिव अप्लायंस है ना उनको चलाना चाहिए। तो बात आती है कि इन्वर्टर आपको किस प्राइस पॉइंट के ऊपर मार्केट के अंदर मिल जाएगा। अब इस इन्वर्टर की जो मार्केट प्राइस है वो है अप्रॉक्सीमेटली 5500 से 5700 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ से किस शहर से ले रहे हैं। ये मैं आपको करंट प्राइस बता रहा हूँ, आगे जो प्राइसिंग है अगर आप वीडियो को ज़्यादा लेट देख रहे हैं तो ये कम और ज़्यादा भी हो जाती है। मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, आप डायरेक्टली वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। सो ये तो बातें हो गई इस इन्वर्टर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, फर्स्ट लुक की, इसके की फीचर्स की, एडवांटेजेस की। अब डायरेक्टली इस इन्वर्टर को कनेक्ट करते हैं और इसकी लाइव टेस्टिंग भी करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं कोई अप्लायंसेस के ऊपर कनेक्ट करूँगा और आप लोगों को चला कर दिखाऊँगा कि जब ये ऑन होता है तो किस तरीके से ये ऑपरेट होता है और आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन्वर्टर को कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ और यहाँ पर जो इंडिकेशंस हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बल्ब है, हमने 100 वॉट का जो बल्ब है वो यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है और ये पूरी तरीके से रन हो रहा है। मैं आपको पीछे जहाँ हमने कनेक्ट किया वो सॉकेट भी आपको दिखाना चाहूँगा। जो आउटपुट वाला मैंने आपको सॉकेट दिखाया था वहीं पर हमने इसको प्लग इन किया हुआ है ऑन करने के लिए। अब आप इन्वर्टर के अगर फ्रंट पैनल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो लाइट्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। लेफ्ट साइड में सारी स्टेटस इंडिकेशन है और राइट साइड में आपको फॉल्ट इंडिकेशंस की लाइट देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो मेंस की लाइट आ चुकी है। चार्जिंग की लाइट ग्लो नहीं करेगी क्योंकि बैटरी जो है फुल चार्ज है। इको मोड इस टाइम इन्वर्टर के साथ ऑन है। आप इसको स्विच भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यूपीएस एंड इको मोड पर आप स्विच कर सकते हैं। अब आप कैसे स्विच करेंगे, जैसे आपने इस पावर बटन को होल्ड करके रखना है, ये यूपीएस मोड पर आ जाएगा और अगर आपको इसको दोबारा स्विच भी करना है तो आप सेम चीज़ दोबारा भी कर सकते हैं। आप इको एंड यूपीएस मोड अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कौन से अप्लायंसेस आपको यूज़ करने हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो इको मोड है वो दोबारा यहाँ पर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इन्वर्टर को मैं ऑन करूँगा, मेंस को मैंने ऑफ़ कर दिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वर्टर इको मोड पर ऑन हो चुका है। इस टाइम जो बल्ब है वो इन्वर्टर से रन हो रहा है और आप देख सकते हैं कि इको मोड की जो लाइट है वो यहाँ पर आ चुकी है। सो यहाँ पर कोई भी आपको इन्वर्टर नाम से कोई भी आइकन देखने के लिए नहीं मिलेगा, इको एंड यूपीएस मोड मिलेगा, जिससे आप खुद समझ सकते हैं। अगर मेंस का इंडिकेशन नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि इन्वर्टर जो है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पर मैंने अब दोबारा से इको मोड पर स्विच कर दिया है और आप देख सकते हैं कि जो बल्ब है वो अभी भी ग्लो कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी से कनेक्ट है। इस टाइम जो है ये बल्ब जो रन हो रहा है वो इन्वर्टर से बैटरी के थ्रू रन हो रहा है। मैं आपको ऑफ़ कर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ऑफ़ कर दिया, जैसे ही ऑन किया जो बल्ब है वो दोबारा से ऑन हो चुका है। सो कुछ ये आपको फीचर्स और कुछ ऐसा आपको आउटलुक देखने के लिए मिलता है इस इन्वर्टर के साथ। सो दोस्तों ये था ल्यूमिनस का 1050 इको वॉट न्यू इन्वर्टर का डिटेल्ड वीडियो रिव्यू। आप लोगों को इन्वर्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को
डिटेलली समझ आ पाया होगा कि ये इन्वर्टर क्या कुछ ऑफर करता है और आपके काम का है या फिर नहीं है। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर करें अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ एंड व्हाट्सएप फ्रेंड्स के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।